I didn't realize how much pain shooting porn was causing me until I was able to numb that pain. ओलिविया नोवा, एज 20 साल। जनवरी 2018 में उसके घर उसकी मिलती है। पुलिस को लगा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में निकला एक इन्फेक्शन जो उसकी किडनीज तक फैल गया था। रीजन था एंड ऑगस्ट एम्स, एज 23 साल, जो 290 से ज्यादा फिल्म्स में एक्ट कर चुकी थी, जो अपने करियर के टॉप पे थी विद बिग फैन फॉलोइंग। लेकिन उस दौरान ही उसकी की भी खबर आई और उसके 2 दिन बाद ही यूरिजन बेल्ट्रन, एक और एक्ट्रेस, अपने ही घर में ओवरडोज की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। अब क्या हो अगर हम आपसे कहें कि इन सब की मौत का रीजन कहीं आप तो नहीं। ये जितनी भी एक्ट्रेसेस का नाम आपने सुना, ये सभी हॉलीवुड मूवीज की एक्ट्रेस नहीं थी, ये सभी थी। ये कहानी उस इंडस्ट्री की है जो हर सेकंड में लाखों कमाती है, लेकिन इसके अंदर काम करने वालों की एवरेज उम्र सिर्फ 35 साल है, उससे भी ज्यादा कम। असल में हम सब जानते हैं कि ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, वो नहीं देखते, तो वो सब झूठ बोल रहे हैं। और जो चीज आप एंटरटेनमेंट या रियल समझ के देखते हो, उसके पीछे की सच्चाई इतनी डार्क और भयानक है कि अगर आपको पता चल जाए तो आपको खुद से घिन आने लगेगी। इसीलिए आज हम आपको उसी सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं, द रियलिटी। मैक्सिको में एक 16 साल की लड़की अपनी जिंदगी की सबसे बुरी रात से गुजर रही थी। उसके बॉयफ्रेंड ने अभी कुछ टाइम पहले ही उससे चीट किया था। उसका पहली बार दिल टूटा था और आज पहली बारी उसने शराब को हाथ लगाया था। और उसी रात वो एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ी जहाँ से वो कभी वापस नहीं आई। नाम था उसका ब्रिटनी। बचपन से ब्रिटनी को कभी प्यार नहीं मिला। उसके घर का माहौल भी बहुत टॉक्सिक था। उसके फादर हर रात शराब पी के उसकी माँ को मारते थे। उसे हमेशा एक अगली गर्ल की तरह ट्रीट करा जाता था। जब उसका 16 साल की उम्र में उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ, उसके दोस्तों ने कहा मैक्सिको चल, पार्टी करते हैं। शराब के नशे में वो मैक्सिको की गलियां घूमती रही और वहीं एक क्लब दिखा। बाउंसर ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। अंदर जाके उसने देखा स्टेज पे लड़कियां नाच रही थी, वो भी बिना कपड़ों के, एकदम, और ऑडियंस उन्हें देख के खुश हो रही थी, तालियां बजा रही थी। ब्रिटनी को लगा ऑडियंस उन्हें पसंद कर रही है, और फिर ब्रिटनी ने वही किया जो बाकी लड़कियां कर रही थी, अपने कपड़े उतार दिए और पहली बार उसकी जिंदगी में किसी ने उसको पहली बार वैल्यूएबल फील कराया। ताली बजाई, उसको तारीफ मिली जो वो बचपन से सुनना और फील करना चाहती थी। जो चीज घर में नहीं मिली वो उसे उस रात मिलने लगी, वैलिडेशन, अटेंशन और एक फीलिंग जैसे वो स्पेशल है। उसने वही चीज कंटिन्यू रखी। हर रात वो अपने कपड़े उतार कर अनजान लोगों के बीच नाचती, जिसके उससे पैसे भी मिलने लगे। और एक रात क्लब में प्रोड्यूसर्स आए, बोले हम तुझे फेमस बना देंगे, हमारे साथ एक रोमांटिक मूवी कर लो। ब्रिटनी को पता था रोमांटिक मूवीज का मतलब क्या है, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, अगर इतने लोग उससे जानेंगे शायद वो खुद से नफरत करना बंद कर देगी। 7 साल उसने इस इंडस्ट्री में काम किया। एक बार एक प्रोड्यूसर ने उससे बोला कि तेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है और मूवीज करनी है तो अपना वेट लॉस कर। बस इसी चक्कर में उसने केन लेना शुरू कर दिया, फिर प्रिस्क्रिप्शन पिल्स, फिर जब इन सब ड्रग्स के नशे में वो कोई सीन शूट करती थी तो उसे पता भी नहीं चलता था कि उससे कहाँ पेन हो रहा है और कितना पेन हो रहा है। जब उसका नशा उतरता तब वो हर रात फूट फूट के रोती थी। एक शूट पे ब्रिटनी ने देखा एक लड़की रोते रोते सीन दे रही थी, आंसू निकल रहे थे, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा ही कंटेंट और ज्यादा बिकता। डायरेक्टर, कैमरामैन सब हंस रहे थे। ब्रिटनी ने उस इंडस्ट्री में अपने कई दोस्त खोए, कोई डोज से गया, कोई तो कोई एड्स से। स्टार्टिंग में हमने आपको जो 3 लड़कियों के नाम बताए वो भी इसी चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी। और सिर्फ यही नहीं है, डकोटा स्काई, कैमरॉन बे, शायला स्टाइलस, निकी बेंज, एक के बाद एक सारी की सारी ये तो 30 की उम्र भी पार नहीं कर पाई, या इनको ऐसी बीमारियां लग गई कि ये आज हर दिन रोती हैं। इस इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, पर लिस्ट खत्म नहीं होगी। और एक ऐसी रिसर्च करी गई जिसमें ये सामने आया कि इस इंडस्ट्री में काम करने वालों की एवरेज उम्र सिर्फ 35 साल है। और अगर आप भी इस इंडस्ट्री का कंटेंट देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इसे सपोर्ट कर रहे हो। और जितनी भी लड़कियों की जान जा रही है, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हो सकते हो। हाँ, एज ए पर्सन ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ही की तरह करोड़ों लोग इसे देखना बंद कर देंगे, तब ना ही ऐसी मूवीज बनेंगी और ना ही ऐसी लड़कियां आएंगी और ना ही जबरदस्ती करके उन्हें इन मूवीज और काम में धकेला जाएगा। तो अब सवाल आता है कि ये सब क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट किसके फायदे के लिए। द डार्क साइड ऑफ इंडस्ट्री। अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडस्ट्री है। मूवीज, म्यूजिक, टीवी, वीडियो गेम्स, इन सभी को
इंडस्ट्री डोमिनेट करती है क्योंकि ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी को जकड़ती है, लोनलीनेस। सेक्स एक ह्यूमन नीड है, ये एक बायोलॉजिकल चीज है जिसे सप्रेस नहीं करा जा सकता और इसी का फायदा उठा के इंडस्ट्री से हर दिन लाखों वीडियोस निकल के आती हैं और यहाँ कुछ भी रियल नहीं होता। वो एक 15-20 मिनट की वीडियो की शूटिंग 8 से 10 घंटे चलती है, कभी 2-3 दिन। एक कमरे में 5-6 लोग होते हैं, एक ही सीन बार बार रिकॉर्ड करा जाता है, हर एक डिफरेंट एंगल के साथ, जब तक डायरेक्टर को परफेक्ट ना लगे। इतने घंटे इतने लोगों के सामने एक ही काम बार बार, ये काम कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है क्या? नहीं ना। ये सब काम करने के लिए उन्हें क्या दिया जाता है? ड्रग्स, ताकि बॉडी की लिमिट काम के बीच ना आए, उनकी बॉडी सुन्न पड़ जाए, उन्हें कुछ फील ही ना हो। सेक्सुअल एनहांसमेंट ड्रग्स, पेन किलर्स, हर तरह का नशा। हर एक सीन में जो खुशी आप देखते हो, जो गहरी सांसों की आवाजें आप सुनते हो और जो एंजॉयमेंट और मजे आप देखते हो, वो रियल नहीं होते, वो सर्वाइवल एक्टिंग है। ये लोग बस अपना घर चला रहे हैं और कैमरा बंद होने के बाद जो होता है वो आपको कभी नहीं दिखता। हाथ पैरों में चोट के निशान, दर्द से भरी बॉडी, आंसुओं में डूबी आंखें। और सबसे बुरी बात, ज्यादातर लड़कियां यहाँ अपनी खुशी से नहीं आती, आधी से ज्यादा को तो ट्रैप किया जाता है, जो आपको कभी नहीं दिखता। क्लब्स में, मॉल्स में, सड़कों पे पहली लाइन हमेशा एक ही होती है, तुम बहुत सुंदर हो, मॉडलिंग करोगी? फिर एक रेस्पेक्टेबल स्टूडियो दिखाया जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता है जिसमें ऐसे क्लॉजेस होती हैं जो लड़की को 24 घंटे 365 दिन इन लोगों की प्रॉपर्टी बना देती है। फिर सपने दिखाए जाते हैं, तू स्टार बनेगी, दुनिया तुझे जानेगी, पैसा, नेम फेम होगा। और कई तो ऐसी हैं जिन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू भी जबरदस्ती लाया जाता है। मियां खलीफा, इस नाम को आज दुनिया का हर दूसरा मर्द पहचानता है, लेकिन जानते हो मियां ने इस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 महीने काम किया था और उन 3 महीनों में उससे मिले सिर्फ $12,000। उसके काम से पॉर्नहब और बैंक ब्रोज ने करोड़ों डॉलर्स कमाए। मियां इंडस्ट्री कब की छोड़ चुकी थी, लेकिन इंटरनेट ने उसे आज तक नहीं छोड़ा। मियां खुद कहती है, मैं आज पब्लिक में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों की आंखें मेरे कपड़ों के आर पार देख रही हैं। वो अब चाहकर भी कुछ और काम नहीं कर सकती क्योंकि सब उसे जानते हैं सिर्फ एक चीज के लिए। और अब आप सोचोगे गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं? 2018 में जब इंडिया में बैन लगाया गया, सिर्फ 4 दिन में पार्शियल बैन उठाना पड़ा। रीजन क्या था? टेलीकॉम कंपनीज का 70% ट्रैफिक कम हो गया था। यानी इंडिया में इंटरनेट का ज्यादातर यूज सिर्फ पॉर्न देखने के लिए होता है। ये सारी बड़ी वेबसाइट्स, पॉर्नहब, ब्राउज़र्स, यूट्यूब, ये सब एक ही पेरेंट कंपनी की है, नाम है आयलो। और इसी आयलो का आधा हिस्सा एक ही आदमी के पास है, बर्न्ड बर्गमेयर। आप इसका नाम कभी नहीं सुनोगे, इसकी फोटो भी इंटरनेट पे मुश्किल से मिलती है। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है लड़कियों को ट्रैप करना, ड्रग्स देना, कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसाना, इंटरनेट पे डालना और ऊपर बैठे लोगों की जेब भरना। और उस पैसे में जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है आपका एक क्लिक, आपका एक व्यू। हाउ इट्स अफेक्टिंग यू। 2014 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई। साइंटिस्ट्स ने पॉर्न देखने वाले लोगों का और ड्रग्स लेने वाले लोगों का ब्रेन स्कैन किया और जानते हो क्या निकला? दोनों का ब्रेन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था। यानी आपका दिमाग वही रिएक्शन दे रहा है जब आप अपने फोन पर 5 मिनट की एक वीडियो देखते हो जो एक ड्रग एडिक्ट को अपनी डोज मिलने पर देता है। बात सिर्फ मेंटल डैमेज की नहीं है। यंग मैन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बढ़ रहा है। 20 साल, 22 साल, 25 साल के लड़के जो अभी शादी तक नहीं पहुंचे, वो इसे फेस कर रहे हैं। उनका ब्रेन एक नॉर्मल इंसान के साथ एक्साइटेड ही नहीं हो पाता क्योंकि उसका बेंचमार्क वो फेक स्क्रीन वाला कंटेंट बन चुका है, जहां आप हर दिन एक ऐसी दुनिया देखते हो जहां औरत को सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, उठाया पटका जाता है, जहां उसके कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं। तो धीरे धीरे ये सब आपके अंदर घुस जाता है। 2019 में यूके में एक सर्वे हुआ था जहां 20% विमेन ने कहा कि उनके पार्टनर्स उन्हें बेड पे फन के लिए असल्ट करते हैं। और वो आदमी कौन होते हैं? सारे पॉर्न एडिक्ट्स। जब आपका सारा दिमाग इस डोपामिन के ट्रैप में फंस जाता है, आपका फोकस मरता है, आपका डिसिप्लिन खत्म हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस जमीन में धंस जाता है। तो अब सवाल ये है, क्या कर सकते हो आप? सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि ये एक लत है, ड्रग्स जैसी लत, सिगरेट जैसी लत। और लत से लड़ाई तभी शुरू होती है जब आप उसे लत मानो। दूसरा, अपना फोन उठाओ और स्क्रीन टाइम चेक करो, देखो आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आप खुद चौंक जाओगे। तीसरा, अपने ब्रेन को चीप डोपामिन के अलावा कुछ और दो, जिम जाओ, किताबें पढ़ो, लोगों से मिलो, अपने ब्रेन को याद दिलाओ कि रियल लाइफ में भी मजा आता है और ये जो पॉर्न की दुनिया है ये फेक है, एक एक एक्सप्रेशन। और सबसे जरूरी, जब भी अड़ जाए एक पल के लिए रुक जाओ और याद करो ब्रिटनी को, याद करो ओलिविया को, याद करो ऑगस्ट को, यूरिज़न को। क्योंकि हर बार जब आप उस वीडियो पे क्लिक करते हो, आप उन जैसी कई लड़कियों की बर्बादी में अपना एक छोटा सा हिस्सा दे रहे हो। और हर बार जब आप नहीं क्लिक करते,
आप अपनी खुद की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा वापस ले रहे हो। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये किसी की जिंदगी है जो आपके 15 मिनट के एंटरटेनमेंट के लिए बर्बाद हो रही है। हमें उम्मीद है आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह इसे समझोगे, कमजोर एडिक्ट्स की तरह इससे मुंह नहीं फेरोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।